हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। तो दोस्तों आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूँ अमेज़न की तरफ से लेके आया हूँ जिसमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के लिए बल्क में हायरिंग निकली है। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों सैलरी पैकेज यहाँ पे कम से कम 25,000 से लेके 40,000 तक यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। इसका मीन्स कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपका प्रीवियस पैकेज है, उस पे हाइक आपको मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग, 2 डेज़ ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। हर चीज़ फैसिलिटी मिलने वाली है, जैसे कि आपका पीएफ, ईएसआई, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पेड लीव, ओकेशनल लीव, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों आपका सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे अमेज़न अपने पेरोल पे हायर कर रही है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे हायर नहीं कर रही है। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसको वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या मेंशन है, आपको लिंक कहाँ मिलेगा। लिंक दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हमेशा की तरह अप्लाई करके मेंशन करता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करके जो लिंक है, उस पे जाएँगे तो इनका जो ऑफ़िशियल करियर वाला पेज है, उस पे आप रिडायरेक्ट हो जाएँगे, जहाँ पे आपको एक वैकेंसी डायरेक्ट उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, डायरेक्ट उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुँचेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, कैसे-कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, कैसे-कैसे फॉर्म में फिल करेंगे, क्या-क्या यहाँ पे क्राइटेरिया माँगा गया है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से आपको जॉब का नोटिफ़िकेशन दे सकें। क्योंकि दोस्तों हमारी कंसल्टेंसी है और हमारे पास मल्टीपल बल्क में क्लाइंट रहते हैं, जिसमें आईटी, नॉन आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल्स, इंजीनियर्स, फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कंडीशन में हम अ, अप्लाई करवाते हैं और सलेक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम कोई किसी भी बात का चार्जेस नहीं लेते हैं, ना ही वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के लिए और ना ही हमारे द्वारा कंसल्टेंसी की सर्विस देने के लिए। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी हम आपको जॉब का नोटिफ़िकेशन देते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें वैकेंसी निकली है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। हम इसमें एश्योरिटी नहीं लेते कि हम आपका सिलेक्शन करवाएँगे, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें सेल्फ अप्लाई करना होगा और इंटरव्यू देके सिलेक्शन लेना होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी वेंडर को एक पैसा नहीं देना है वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के लिए, क्योंकि अमेज़न छोड़ो कोई भी दुनिया की कंपनी पैसे देके जॉब नहीं देती अपनी कंपनी में। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखें, अगर हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है, जो वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, आपको कुछ भी डाउट रहता है प्लीज़ कॉल टू अस, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डाउट है हमें कॉल कीजिए। और हमारे नाम से कोई पैसे ले रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइए। क्योंकि काफ़ी सुनने में आया है जेआरपी इंडिया वालों पैसे लेते हैं, मतलब थर्ड पार्टी पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि हम जेआरपी इंडिया में वर्किंग है, हमारा ये रेट है, ये इतना प्राइस देते हैं, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी लगवाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमें इस बारे में बताएँ, अपडेट कराएँ। तो अब जैसे ही आप उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे डायरेक्ट आप आ जाएँगे। डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में ही पूरा अपडेट करवाऊँगा। नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएँगे, जो कि कुछ इस तरह दिखने वाला है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा, जॉब रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट एसीपी। ओ L2 लेवल की यहाँ पे रहने वाली है, BLR हेम का 2024। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा और बढ़ेंगे, ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको भरना होगा। जैसे सोर्स डिटेल, जॉब के बारे में आपको कहाँ से पता चला, पर्सनल डिटेल, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीज़नशिप कहाँ की है, डिसेबिलिटी है, एड्रेस डिटेल पूरी डालनी पड़ेगी, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे पूरा डालना पड़ेगा, एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, कहाँ-कहाँ से किस-किस का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे है। अदर डिटेल के लिए बात करें तो डू यू हैव एनी एक्टिव एंड करंट ब्लॉकलिस्ट है या नहीं है, वो आपको मेंशन करेंगे। आर यू विलिंग टू वर्क ओवरटाइम एज़ पर बिज़नेस आवर, यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये सारा पैन नंबर, एक्सेल आपको आता है नहीं आता, आधार नंबर, ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और बाद में आपको ये सबमिट कर देना होगा। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कंपनी के द्वारा मेल ऑटोमेटिकली मेल आएगी, उसमें हो सकता है कि उसमें लिंक हो और नेक्स्ट वाली में लिंक हो, लिंक आपको दिया जाएगा ऑनलाइन, आपको 1
टेस्ट देना होगा, जो कि ऑनलाइन रहने वाला है, वो आपको टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक फेस टू फेस सॉरी ऑन कॉल एक इंटरव्यू रहने वाला है एचआर के साथ, फिर मैनेजर के साथ में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना है, एक-एक पॉइंट को रीड करके भरना है। आप टाइम लीजिए फॉर्म भरने में, एक-एक पॉइंट, एक-एक अच्छे से पढ़िए तब आप फिल कीजिएगा। जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके पास ना कोई मेल आएगी, ना कोई लिंक आएगा, ना आपका ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कोई आगे प्रोसीड होगा। और दोस्तों क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है आप जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गलत भर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास रिप्लाई नहीं आता। ये रीज़न है ना रिप्लाई आने का। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए के बारे में जान लेते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने के लिए आपको व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट की वैकेंसी निकाली हुई है 2024 की। नीचे बढ़ेंगे, आपका जो क्या रहने वाला रोल क्या रहने वाला है, ट्रांज़ैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का यहाँ पे रहने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी यहाँ पे है। प्लीज़ नोट दैट दिस जॉब इज़ ए सीज़नल रोल एफटीसी फॉर 12 मंथ फॉर द पेरोल ऑफ अमेज़न। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि पेरोल ऑफ अमेज़न, यानी कि अमेज़न के पेरोल पे आप यहाँ पे रहने वाला है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये सीज़नल है, अगर आप हायर होते हैं तो 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे आपका रोल रहने वाला है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये कंटिन्यू करेंगे, वरना आप 12 महीने बाद के लिए ही ये हायर कर रहे हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे अच्छे से बिहेवियर कीजिए, काम कीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू हो जाए, आप परमानेंट इस कंपनी में जॉब कर सकें अच्छे पैकेज पे। नीचे बढ़ते हैं, अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, अमेज़न एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि इंडिया बर्ड लार्जेस्ट कंपनी है ई-कॉमर्स के मामले में। हर व्यक्ति अमेज़न को कहीं न कहीं यूज़ करता होगा, कुछ न कुछ प्रोडक्ट मँगवाता होगा। नीचे बढ़ते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है। अच्छा, आपको रिस्क इन्वेस्टिगेशन में क्या करना होगा, ट्रांज़ैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, यानी कि ट्रांज़ैक्शन का मतलब जान रहे हैं? कि आपने कहीं पैसा भेजा, वो ट्रांज़ैक्शन होता है। उसका रिस्क इन्वेस्टिगेटर, यानी कि कोई गलत ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, उसको चेक करना, फेक ट्रांज़ैक्शन को चेक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, यही यहाँ पे आपका काम रहने वाला है। तो रिसर्च करना, इवैल्यूएट करना है फैक्ट सराउंडिंग सेलर ट्रांज़ैक्शन, यानी कि आपको चेक करते रहना है सेलर के जो ट्रांज़ैक्शन वगैरह हैं हमेशा। टास्क एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्रांज़ैक्शन बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश, हर चीज़ की ट्रेनिंग आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएगी यहाँ पे। डॉक्यूमेंट देयर ऑक्शन बाय प्रोवाइड एंड डिटेल एनोटेशंस, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल कस्टमर्स, आपको बाहर के कस्टमर से भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, फ़ोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, चैट के द्वारा, किसी भी प्रकार के द्वारा। कम्युनिकेशन विद इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एंड पीयर पर्सन विया मेल, एनोटेशन, फ़ोन ड्यूरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग इश्यू, हमेशा आपको इश्यूओं को समझना होगा, उसके हिसाब से काम करना होगा, सिस्टमैटिकली एस्केलेशन आपको करनी होगी, एसएलए फॉलो करना होगा यहाँ पे। आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ प्रॉपर तरीके में, विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर, अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू क्राइटेरिया एनालिसिस टू ड्राइविंग बिजनेस गोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं और क्या-क्या इसमें। अब इन्होंने बेसिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्होंने बोला है, जैसे कि मैंने बताया था, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन इज़ एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी ब्रांच से आप बीटेक किए हो, बीए, बीकॉम, बीएससी किए हो या आप कुछ और कोर्स किए हो, आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएट कंपल्सरी है यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 का मतलब दोस्तों फ्रेशर होता है, 1 साल 1 का मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है, चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास 2 साल, 3 साल का है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने बताया है कि एक्चुअली 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होनी चाहिए, स्किल रिटन, स्पोकन, वर्बल, ये सारा चीज़ है। एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट ऑफ डाटा, बहुत जैसे बल्क में डेटाबेस होता है, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू वर्क टीम इन वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी कि ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि और क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल।
आपके ऐसे स्किल्स होनी चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को सुनो, किसी इश्यू को सुनो, देखो और उसे रिज़ॉल्व कर दो अच्छे से, अच्छे मैनर में। प्रोवन एबिलिटी टू वर्क प्रोएक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग। तो ये यहाँ पे है और एक्सीलेंट अटेंशन डिटेल ये सारा चीज़ें। अब नीचे बढ़ते हैं दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं तो ये 24/7 वर्क रोटेशनल शिफ्ट रहने वाली है यानी कि आपकी शिफ्ट डे मॉर्निंग हो सकती है, आफ्टरनून हो सकती है, डे हो सकती है। डे का मतलब जनरल शिफ्ट 9 से 5 या 9 से 6, मॉर्निंग का मतलब 6 बजे या 7 बजे से शिफ्ट, आफ्टरनून का मतलब 1 बजे से 3 बजे तक शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट का मतलब ये है 5, 6, 7, 8 बजे वाली शिफ्ट, नाइट शिफ्ट का मतलब ये है कि 9, 10, 11, 12 बजे से स्टार्ट होने वाली शिफ्ट। तो इस तरीके से आपकी शिफ्ट वाइज़ यहाँ पे काम होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो शिफ्ट है हर चौथे महीने, 5 महीने, 6वें महीने बाद चेंज होती रहेंगी। रोटेशनल वीक होगा, 2 5 डेज़ वर्किंग 2 डेज़ ऑफ यहाँ पे कल्चर है, यानी कि 2 दिन की आपको यहाँ पे छुट्टी मिलने वाली है। लेकिन आपकी 2 दिन की छुट्टी सैटरडे, संडे नहीं फिक्स नहीं रहेगी, हो सकता है मंडे, ट्यूसडे रहे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहे, थर्सडे, फ्राइडे रहे। इस तरीके से आपके यहाँ पे छुट्टी रहने वाली है। तो जैसे ही ये सारा चीज़ मैंने बता दिया, सैलरी का मैंने बता दिया, 25,000 से लेके 40 से 45,000 तक यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे जीडी है, यहाँ पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बता दिया, कैसे-कैसे आपको मेल आएगी, कैसे-कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हर प्रोसेस मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसे मिस ना करें। क्योंकि ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आपको यहाँ पे चैट, ईमेल प्रोसेस का काम भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी को मिस ना करें, भरें कोई अगर इश्यू आता है तो प्लीज़ हमें कॉल करें ताकि हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, जल्द मिलता हूँ नई वीडियो, नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।